नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज का अपना टॉपिक है भारतीय राज्य और उनकी राजधानी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है भारत के सभी राज्य और सेकंड कॉलम में लिखे हुए हैं उनकी राजधानी। पहला है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। तो कौन बनेगा करोड़पति, जो कि अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं, तो उसमें हर प्रश्न के उत्तर देने पर लाख रुपए मिलते हैं और उससे ज़्यादा भी मिलते हैं, तो लगभग लाख रुपए मिलते हैं। तो लाख से हो गया लखनऊ और उत्तर देने से मिलते हैं तो उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दूसरा है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। तो आजकल किसी भी बंगले की सुरक्षा के लिए गार्ड के साथ साथ कुत्ते भी रखे जाते हैं, जिससे बंगले पर कोई चोरी ना हो सके। तो बंगले से हो गया बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल और कुत्ते से हो गया कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तीसरा है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। तो कोई भी व्यक्ति यदि राजा के दरबार में जाता है तो हमेशा राजा की जय बुलाता है कि राजा की जय हो। तो राजा से हो गया राजस्थान और जय से हो गया जयपुर। तो राजस्थान की राजधानी क्या हो गई? जयपुर। अगला है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। तो जो भी लोग गंगा में नहाने जाते हैं अर्थात जो गंगा के संगम में इलाहाबाद में नहाने जाते हैं, वो नहाते वक्त सिक्का ज़रूर फेंकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो नहाते वक्त सिक्का गंगा में फेंकते हैं। तो सिक्का से हो गया सिक्किम और गंगा से हो गया गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अगला है मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। तो आपको पता होगा कि जो मेघ अर्थात जो बादल हैं वो शिला यानी कि पत्थरों से भी ज़्यादा बड़े बड़े और मजबूत होते हैं। लगभग एक छोटे से बादल में 100 हाथियों का बल होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो बादल हैं वो शिला से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो बादल यानी मेघ, मेघ से हो गया मेघालय और शिला से हो गया शिलोंग। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग। अगला है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। तो पहले तो घर को जब वहाँ पे पेंट करवाना होता है घर की दीवार पे, तो घर को पहले झाड़ते हैं और उस पुराने वाले पेंट को झाड़ के नया पेंट उसमें रचते हैं। रचने से मतलब है नया पेंट करना। तो रचने से हो गया रांची और झाड़ने से हो गया झारखंड। तो झारखंड की राजधानी क्या हो गई? रांची। अगला है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। तो जो नागालैंड में नाग शब्द छुपा हुआ है और लैंड यानी भूमि, यानी नागों की भूमि में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। नाग की भूमि में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो नाग की भूमि से हो गया नागालैंड और कोई हिम्मत से हो गया कोहिमा। तो नागालैंड की राजधानी क्या हो गई? कोहिमा। अगला है मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। तो यदि मनी नीचे गिरी हो यानी पैसा मनी नीचे गिरी हो यानी फाल हो गई हो, तो हमेशा लोग उसको उठा लेते हैं, मना नहीं करते उठाने से। तो फाल से हो गया इम्फाल और मनी से हो गया मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी हो गई इम्फाल। अगला देख लेते हैं। अगला है मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। तो आई जब जलती है, आई मतलब आँख जब जलती है तो लोग उसको मीजना शुरू कर देते हैं और मीजने से वो लाल हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे उस इंसान ने रम पिया हो। तो मीजने और रम से हो गया मिजोरम और आई और जलने से हो गया आइजोल। तो मिजोरम की राजधानी क्या हो गई? आइजोल। अगला है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। तो त्रिपुरा को हम लोग याद करने के लिए टोपरा कर लेते हैं। टोपरा मतलब बांस का एक बना हुआ बर्तन होता है जिस पे कुछ रख सकते हैं हम लोग। तो टोपरे में कोई भी तली हुई चीज़ यानी कि जब कार्यक्रम होता है घर में तो जो तली हुई चीज़ होती हैं वो टोपरा या कि टोकरी में रखी जाती हैं। जैसे पूड़ियाँ हो गई, कचौड़ी हो गई, तो ये चीज़ें उनमें रखी जाती हैं। तो टोपरा से हो गया त्रिपुरा
और तली हुई चीज़ उसी में रखनी होती है, अगर तलना तो उसी में रखना, तो अगर तलने से हो गया अगरतला। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या हो गई? अगरतला। अगला है उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। तो आपने सोचा है कि कभी जो पक्षी हैं उन्हें उड़ने की जो पावर है वो किसने दी होगी? पक्षियों को उड़ने की जो शक्ति है उससे किसने दिया होगा उन्हें? तो उसे ईश्वर ने ही दिया होगा। तो उड़ने की शक्ति किसने दी? ईश्वर ने। तो उड़ना से हो गया उड़ीसा और ईश्वर से हो गया भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो गई? भुवनेश्वर। अगला है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलोर। तो यदि किसी भी व्यक्ति को अपने बंगले में यानी अपने घर में अपने बंगले में जब नाटक करवाना होता है तो नाटक का ज़्यादा पैसा देना ही पड़ता है। यानी कि जब घर में नाटक करवाओगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो नाटक से हो गया कर्नाटक और बंगले में नाटक करवाना है तो बंगले से हो गया बेंगलुरु, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अगला है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसको याद करने के लिए यदि जब कोई व्यक्ति हमें बहुत पहले मिला हुआ होता है, यानी कि हम किसी व्यक्ति से बहुत पहले मिल चुके होते हैं और कुछ टाइम बाद फिर से मिलें, तो या तो हम उसे चिन्हते हैं या कि नहीं चिन्हते। चिन्हने से मतलब होता है पहचानने से। तो या तो कुछ लोग उससे चिन्ह जाते हैं और कुछ लोग हैं कि नहीं चिन्हते, भूल जाते हैं। तो चिन्हने से हो गया चेन्नई और पहले मिले हुए व्यक्ति को तो मिलने से हो गया तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई? चेन्नई। अगला है बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। तो बिहार में एक शब्द हार छुपा हुआ है। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पटक देता है तो गिरने वाला व्यक्ति हार जाता है। ये पटकने से मतलब ज़मीन पे गिराने से है। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पटक देता है तो वो व्यक्ति हार जाता है। तो हार से हो गया बिहार और पटकने से हो गया पटना। तो बिहार की राजधानी क्या हो गई? पटना। अगला है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। तो जो श्री कृष्ण हैं उनको गोपाल भी बोलते हैं। तो गोपाल जो हैं हमारे दिल के मध्य में वास करते हैं। हमारे दिल के मध्य में गोपाल का वास होता है। तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश और गोपाल से हो गया भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद है। तो वह व्यक्ति जो बाहर जाने से डरता है और घर में अगर अंधेरा हो तो वो आंगन में भी जाएगा तो उसे डर लगेगा। तो अंधेरे से हो गया आंध्र प्रदेश और आंगन से हो गया तेलंगाना और डर से हो गया हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद। अगला है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। तो जैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश का देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति कौन बनेगा करोड़पति का उत्तर देता है वो लाखों रुपए जीत जाता है। और यहाँ पे है उत्तराखंड, यानी उत्तर और खंड यानी उत्तर का एक छोटा सा भाग। तो अगर कौन बनेगा करोड़पति के उत्तर देने में वह पूरा उत्तर ना दे के थोड़ा सा उत्तर दे, यानी एक भाग एक खंड उत्तर दे, तो वह हार जाता है। पूरा उत्तर नहीं देगा तो वो हार जाएगा। तो उत्तराखंड से हो गया देहरादून। देहरादून में हार शब्द, हरा या कि हार शब्द छुपा हुआ है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो गई? देहरादून। और इसमें दून में उत्तर देने वाला भी शब्द छुपा हुआ है, दून देन, है ना। तो देहरादून। अगला देख लेते हैं। अगला है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। तो मैंने यहाँ पे 36 और गढ़ लिखा हुआ है, यानी 36 और गढ़। यहाँ पे मैंने हिंदी से अगर 36 लिखा होता तब भी वही होता। तो आप, मैं अगर ऐसा बोलूँ कि आपकी क्या राय है कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, पढ़ने में सही हो रहा है या गलत उच्चारण हो रहा है, तो आप उस पर अपनी राय दीजिए। तो छत्तीसगढ़ और राय से हो गया रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो गई? रायपुर। अगला है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। तो जम्मू और कश्मीर भारत के नक्शे में सबसे ऊपर, यानी भारत के नक्शे के शीर्ष में, सिर में बसे हुए हैं ये दोनों नगर। तो सिर में और शीश में और नगर, तो ये इनको मिला के हो गया श्रीनगर। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जो भारत के शीश में यानी नक्शे के ऊपर बसे हुए हैं? कौन से हैं? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो गई? श्रीनगर। अगला है गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर।
तो आप सबको पता होगा कि जो गांधी जी थे वो कौन थे, गुजराती थे, वो गुजरात से थे। गांधी जी कहाँ से थे, गुजरात से। तो गुजरात से हो गया गुजरात की राजधानी गांधीनगर, कभी नहीं भूलेगा, मुझे यकीन है। अगला है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। तो एक व्यक्ति के जीवन में मॉम यानी माँ का स्थान सबसे महान होता है। आपको भी पता होगा, शास्त्रों में भी लिखा है कि माँ का जो स्थान होता है एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महान होता है। तो मॉम से हो गया मुंबई और महान से हो गया महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई, मुंबई। अगला है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। तो मान लीजिए कि दो फ्रेंड किसी रेगिस्तान में फंस गए हों और उनको पता ना हो कि किस दिशा में जाएं तो वो रेगिस्तान से जल्दी निकल सकते हैं। तो एक दोस्त किसी भी तरीके से दिशा का पता लगा ले कि इस दिशा में जाएंगे और हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और वो उस दिशा में जाएं और जल्दी निकल जाएं, तो दूसरा दोस्त क्या बोलेगा, ऑसम, ऑसम, तुमने बहुत अच्छे तरीके से इस दिशा का पता लगाया था। तो ऑसम से हो गया असम, और दिशा का पता लगाया था उसने, जिसके लिए उसने ऑसम बोला था, तो दिशा से हो गया दिसपुर, यानी असम की राजधानी दिसपुर। अगला है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण शब्द छिपा हुआ है, और ईटानगर में हम लोग ईंट शब्द बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि जो अरुण है वो ईंटों से पूरा नगर बसा दिया। एक अरुण नाम का व्यक्ति है, उसने केवल ईंट से, यानी कि बिना किसी और चीज़ के अलावा केवल ईंटों की मदद से एक नगर बसा दिया। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अगला है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। तो आपको पता होगा कि गोवा पान मसाला के नाम से पहले पान मसाला चलता था। जो लोग पान मसाला खाते होंगे उनको पता होगा। तो गोवा और गोवा से हो गया गोवा, और पान मसाला से हो गया पणजी, है ना। तो गोवा की राजधानी पणजी। अगला देख लेते हैं केरल, जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तो जैसे कि आप लोग पिक में देख रहे हैं कि ये केले के पेड़ में जो केले लगे हुए हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितने केले लगे हुए हैं तो आप इसे गिन नहीं पाएंगे, या कि गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ये बोल देंगे एक नहीं, अनंत फल लगे हुए हैं। तो अनंत से हो गया तिरुअनंतपुरम, और क्या लगे हुए हैं, केले। तो केले से हो गया केरल, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। अगला है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। तो इसको याद करने के लिए कोई ख़ास ट्रिक तो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन जैसे कि हिमाचल प्रदेश में हिम और शिमला में सिम, तो अगर आप लोग एक शब्द यानी हिम सिम को अगर 4-6 बार बोल लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो हिम और सिम, तो हिम से हो गया हिमाचल प्रदेश और सिम से हो गया शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अगला है पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो जो पान होता है वो देखने में हरा होता है, और पान को सब चबाते हैं। तो चबाने से हो गया चंडीगढ़, और पान से हो गया पंजाब, और हरा होता है तो हरा से हो गया हरियाणा, यानी कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या हो गई, चंडीगढ़। तो दोस्तों इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।